अच्छा, तो ये चैप्टर 3 आ गया है, प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें सिर्फ नंबर्स के बारे में बताया गया है कि नंबर्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो कुछ चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये सब ऐसे ही फलाना ठिकाना है। एक चीज़ जान लो कि ऐसे कुछ भी चीज़ है, जैसे लिखा A B मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ABC ने लिख कर चीज़ लिखी हुई है। ऐसे रोज़ और कॉलम, मतलब रोज़ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, बस जानने के लिए, है ना। जैसे क्रॉसवर्ड देखा होगा ना, पेपर में आता है, सॉल्व करने के लिए नहीं आता है ऐसे, सुडोकू, क्रॉसवर्ड, कुछ भी। इसको रो कहते हैं, रोज़। जैसे रो 1 है ना, रोज़ 1 नहीं होगा, रो 1, रो 2, रो 3, उसको कहते हैं कॉलम। कॉलम 1 मतलब पहला कॉलम, कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 3, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। सिर्फ बताने के लिए कि रोज़ क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ठीक है ना, जैसे मान लो एक बोलते हैं कि 5 रो में बैठाना है स्टूडेंट को, तो पहली रो है ना, पहली रो में बैठा दो, दूसरी रो में बैठा दो, तीसरी रो में बैठा दो, चौथी रो में, 5वीं रो। जैसे 25 स्टूडेंट हैं सबको, जैसे मान लो 25 नहीं 20 स्टूडेंट हैं, 5 रो में इक्वल बैठाना है, तो क्या करोगे, 4 4 4 हर रो में बैठाओगे, है ना। ऐसे सिंपल, बस बताने के लिए। तो पढ़ सकते हो, पढ़ना पढ़ लो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसे ही है, फर्जी वाला। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल, फैक्टर्स क्या होता है कि जैसे फैक्टर्स मतलब उसकी टेबल में आ जाए, जैसे कि 5 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 10, सॉरी 5 के फैक्टर नहीं, सॉरी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 200 के फैक्टर्स बताओ, फैक्टर्स क्या क्या हैं, फैक्टर्स। तो 200 किस किस को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कौन सा नंबर जो 200 को पूरे डिवाइड कर दे। 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, है ना। तो ऐसे अब 200 ले लिया तो बहुत बड़ा एकदम हो गया। 20 ले लो, 20 तो 1 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड करोगे, 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6.33, जो कि ये फैक्टर नहीं होगा, 3 फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 6.33 आएगा। कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, पॉइंट नहीं लगना चाहिए, तो फैक्टर हो जाते हैं उस नंबर के। जैसे 20 के फैक्टर क्या कहोगे, 20 का फैक्टर है 1, 2, 5, 10 और खुद 20, ऐसा। और मल्टीपल मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स मतलब ये होता है कि जैसे 2 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, तो 2 के टेबल में जितने भी आ जाते हैं 4, 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, जितने भी आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा। तो मल्टीपल मतलब टेबल, फैक्टर मतलब उस बंदे को कितने लोग डिवाइड कर सकते हैं जो उसके नीचे में। क्योंकि अगर 20 को अगर तुम डिवाइड करो 40 से, कितना आएगा, 0.5। अब 0.5 फैक्टर नहीं ना, पॉइंट लग गया ना, इसीलिए बस ये है पूरा जी। फिर ये सब लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, वरना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, सब फलाना है, सब ये सब फालतू की चीज़ें, फालतू की बातें, इस फालतू वही, मतलब कोई नहीं है। अच्छा, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अभी हमने देखा ना भाई यार कि 6, कोई भी नंबर ले लो, 13 ले लो, 13 को 1 से डिवाइड करो, 13 ही आएगा। तो 1 जो है ना सबका फैक्टर होगा, सही बात है ना। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, 77 भाई, इसको 1 से डिवाइड करो तो 77 ही आएगा, मतलब कि फैक्टर है, तभी तो पॉइंट नहीं आया ना। तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद करके रख सकते हो और याद भी रखते हो। एंड नंबर इटसेल्फ, सही बात है भाई कि 13 है, जैसे मान लो 13 है, तो 13 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 13 को 13 से भी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों ही फैक्टर हैं। मतलब ये नंबर इसका खुद का ही डिविजिबल है और 1 तो है ही है डिवाइड करने के लिए। जैसे 77 को एक नंबर 1 और 77 को 77 तो डिवाइड कर ही देगा पूरा का पूरा, है ना। तो वही है कि मतलब यही लिखा हुआ है कि नंबर इट्स सेल्फ डिविजिबल बाय, मतलब एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ, है ना। हर नंबर जो होता है उसका खुद का एक तो फैक्टर होता ही होता है, ये चीज़ लिखी है। एवरी फैक्टर इज नंबर, ये क्या लिखा है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एक्सेप्ट डिविजिबल ऑफ दैट नंबर। हाँ सही बात है भाई कि अगर फैक्टर कोई किसी के, जैसे मतलब 77 का अगर कोई फैक्टर है तो उसको पूरा डिवाइड कर देगा, सही बात है भाई, रिमाइंडर 0 बचेगा। एवरी फैक्टर इज़ लेस देन द नंबर और गिवन नंबर, मैंने बताया अभी भाई। तो फैक्टर क्या होते हैं, उस नंबर के
उस नंबर जितने भी छोटे नंबर जो डिवाइड कर, जैसे 20 का एग्जांपल देते तो 20 के फैक्टर क्या कहते हैं, 1 2 4 5 10 20। तो देखो 20, अब मैंने बताया था ना कि 20 को 40 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा ना 0.5। तो जो भी नंबर है उससे बड़ा उसका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है, ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है थोड़ी सी, मतलब बेसिक, बहुत बेसिक है, याद भी नहीं करना पड़ता, अपने आप याद रह जाती है। नंबर ऑफ अ गिवन नंबर इज़ फाइनाइट, सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज़ फाइनाइट। सही बात है भाई, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो तुम बोले 1 करोड़, फाइनाइट मतलब उतना है, फाइनाइट मतलब होता है गिन सकते हो। जैसे 1 करोड़ है, 1 करोड़ के जितने भी फैक्टर होंगे उसको गिन तो सकते हो ना, कुछ नंबर ही तो आएगा ना। तो मतलब जैसे मान लो कि 5000 फैक्टर्स हैं इसके, तो फिर 6000 फैक्टर्स हैं, तो गिन सकते हो। तो जिस चीज़ को गिन सकते हो उस चीज़ को फाइनाइट कहा जाता है। जिस चीज़ की गिनती गिन सकते हो, भले चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, जैसे एक कमरे में पैसा रखा है, भर के पैसा रखा हुआ है, तुम गिन सकते हो, तो फाइनाइट है ना, ऐसा। तो एवरी मल्टीपल ऑफ, अच्छा ये कह रहे हैं एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू दैट नंबर। मैंने बताया भाई कि मल्टीपल क्या होता है, टेबल, मल्टीपल कुछ नहीं, तो पहाड़ा, जिसको हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं ना, पहाड़ा पढ़ते हैं। तो टेबल क्या होता है, टेबल जैसे 2 का है, 2 का अगर हमको मल्टीपल निकालना है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 इसी तरह 8, है ना, मतलब 2 से तो स्टार्ट हुआ ना। तो वही है कि फैक्टर, मल्टीपल क्या होता है कि अपने से बड़ा, और फैक्टर में क्या होता है अपने से छोटा नंबर जो डिवाइड करते हैं। मल्टीपल मतलब टेबल, सिंपल। द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। सही बात है भाई, अब तुम 2 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ते रहो, जब तक उम्र है तब तक पढ़ते रहो। मना कौन किया भाई, तो इनफाइनाइट है ना भाई मल्टीपल, तो सही बात है ना। क्योंकि मल्टीपल क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। जैसे मल्टीपल फॉर एग्जांपल 2 का है, तो अरे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मल्टीपल 2 का है ना, 2 का है, तो 2 फिर 4 फिर 6, इस तक तुम चल सकते हो, चलते रहो जब तक चलते रहो। लेकिन अगर फैक्टर है तो फैक्टर किसी नंबर का 1 हो सकता है। जैसे मान लो कि 5 है, तो 5 का फैक्टर 1 हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता है, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, और 5 हो सकता है। तो ये कैप लग रही है ना, क्योंकि नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, है ना। फैक्टर और मल्टीपल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है, 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 से, पर 0 तो किसी का फैक्टर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 0 कर दोगे तो उसका सेंस नहीं बनता है, मीनिंगलेस है वो। तो इसके नीचे है, तो मतलब वही कैप लगी हुई है ना, 5 से बड़ा हो नहीं सकता है। तो 5 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 0.5 आ जाएगा, जो कि फैक्टर नहीं है ना। तो ये कैप लगी हुई है इसमें, तो इसीलिए फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होंगे। फैक्टर्स विल बी फाइनाइट एंड मल्टीपल विल बी इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि मल्टीपल चलती रहेगी ना, इनफाइनाइट तक गिनते रहो, 2 का पहाड़ा पढ़ते रहो जब तक मन पड़े, ज़िंदगी जब तक ख़त्म ना हो जाए। अब यही समझ लो, 2 का पहाड़ा ही पढ़ना है हर ज़िंदगी भर, दैट्स इट, ख़त्म। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब इसमें लिखा है फैक्टर, जैसे 6 का फैक्टर है ना, तो 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, 6 को 1 तो हमेशा ही डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 3 भी डिवाइड कर सकता है, 4 नहीं डिवाइड कर सकता है, पॉइंट में आ जाएगा। 6 को 5 नहीं डिवाइड कर सकता, पॉइंट में आ जाएगा। 6 को 6, सही बात है। तो इसके फैक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 6 ऑल्सो लिखा है, बस। तो इस तरह निकाल सकते हो फैक्टर, मतलब कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं, बार बार बता चुका हूँ। फैक्टर ऑफ 68 निकाल सकते हो, इसको करके दिखा देते हैं। तो 68 है। अब इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल याद होना चाहिए, बट अभी 68 है, छोटे छोटे नंबर है, तो जैसे फैक्टर भी निकालना है तो ऐसे निकाल लेगा भाई, कभी भी नहीं होगा, पहाड़ा पढ़ के ही निकालना पड़ेगा। जैसे 20 तक का तुमको पहाड़ टेबल याद है, तो 20 तक का टेबल याद है तो देख लो किस में आ रहा है। 30 तक का टेबल सॉरी याद है, तो 30 तक देख लो किस में आ रहा है, वो फिर पता चल जाता है कि क्या क्या है। मतलब धीरे धीरे आएंगे बढ़ेंगे, जैसे 1 इंटू 68 कर सकते हो तो 68 हो गया, है ना। अच्छा 2 इंटू कर सकते हो ना भाई, 34 68 हो गया। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं 68 मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब क्या होता है इसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट जब याद कर लेते हो ना, तुमको पता चल जाता है कि नंबर किस किस से डिवाइड होगा। जैसे फिर बताऊँगा जब डिविजिबिलिटी टेस्ट आएगा, तो इस तरह फैक्टर कर सकते हैं। तो एक बार इसको सॉल्व कर लो, है ना, एक बार इसको सॉल्व कर लो। 36 का फैक्टर लिख लो, 36 तो बहुत ईजी है। इसके मल्टीपल 5 मल्टीपल बता दो, 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दो, 6 को 6 देंगे 12 18 24 30, ये लो 5 फैक्टर बन गए। फिर इसी तरह इसके भी लिख लो, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, ये सॉल्व कर लेना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिकली डेवलप करने के लिए है।
ये सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लो, ये मैच द फॉलोइंग कर लो, बस हो गया। ये प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अभी जैसे जो फैक्टर हमने यूज़ किया ना, बस उसी चीज़ का अब यहाँ पे एप्लीकेशन है। पहले तो ये याद कर लो कि ये ना तो प्राइम है, नॉट प्राइम और नॉट कंपोजिट। अरे कंपोजिट, ठीक है। अब वन ना प्राइम है ना कंपोजिट है। अब ज़िंदगी में जितने भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर की बात हो रही है ना, जो मतलब वन से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर, वन से लेकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव वाले जितने भी नंबर, वो या तो प्राइम होंगे या तो कंपोजिट होंगे, वन को छोड़ के। वन दोनों में से कुछ नहीं है। अब प्राइम कंपोजिट की डेफिनेशन इस तरह बताई गई है कि कोई नंबर अगर प्राइम है, कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर, सही रहा यहाँ पर, तो कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है तो उसके दो ही फैक्टर बस होंगे, एक वन जैसा हमने देखा है, और एक वो नंबर का इट सेल्फ है ना, वो एक तो वन होगा, ओके, एक तो वन होगा और एक वो नंबर इट सेल्फ होगा। जैसे 13, अब 13 को तुम फैक्टर है निकालना है 13 को, तो 13 को पहले 1 से डिवाइड करो, हाँ भाई हो रहा है। 13 को 2 से डिवाइड करो, नहीं होगा भाई। 2 के पहाड़ में 13 तो आता ही नहीं भाई। 13 को 3 से डिवाइड करो, नहीं होगा भाई। 13 को 4 से डिवाइड करो, नहीं होगा भाई। 5 से डिवाइड करो, नहीं होगा भाई। मतलब पता भी चल रहा है ना यार ऐसे 13 देखने में। 5 का पहाड़ा पढ़ो तो नहीं आ रहा, 5 पहाड़े में 13। 6 का पहाड़ पढ़ो, नहीं आ रहा। अब 13, तो 13 का सिर्फ दो ही फैक्टर है, 13 डिवाइड बाई 13 मतलब 13 और एक 1। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पर लिखा भी होगा। तो जिसके भी फैक्टर दो नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 मतलब एक 1 और एक इटसेल्फ खुद नंबर, तो वो प्राइम नंबर है। जैसे 2 प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, क्योंकि देखो ना नंबर ऑफ फैक्टर 2 है। एक ये जैसे 2 का है 1 और इटसेल्फ खुद ही नंबर 2 नंबर, जैसे इसका फैक्टर्स कितने हैं 1 और 3, 4 के फैक्टर 3 है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है ये दोनों थे प्राइम नंबर, प्राइम प्राइम। जैसे 5, तो ये प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर कौन है 1 और नंबर खुद भी 6 कंपोजिट है, 4 फैक्टर हैं इसके। मतलब जिसके भी फैक्टर 2 हैं, फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर, सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू 2, देन वो क्या है प्राइम। सिंपल सिंपल सिंपल। तो यही चीज़ है। अगर 2 से ज़्यादा हैं, देखो लिखा हुआ है, अगर 2 से ज़्यादा हैं तो हो जाए कंपोजिट नंबर, खत्म। अब देखो यहाँ पे पूरी टेबल दी हुई है, पूरी भाई पूरी टेबल दी हुई है। ये बता भी रहा है कि किसने क्या क्या किया था, खैर फलाने का ना छोड़ा है, सिंपल है। इसमें दिया हुआ है भाई कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, जैसे ये, अरे कहाँ पे, जैसे ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम 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 प्राइम। मतलब जैसे तुम खुद देख लो ना यार, 1 से लेकर मतलब पूरे 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 100 तक में ना प्राइम नंबर बहुत कम है। 1 2 3 4 लिखे भी होगा, नीचे लिखा होगा, खैर सब छोड़ा हटाओ। अब मैं सिंपल सा बस मैं चीज़ मतलब बताना चाहता हूँ, ये नंबर रटने नहीं है, ये नंबर सीधे निकाल लेंगे ना। देखो जैसे 17 अजीब नंबर दिख रहा है ना भाई, 17 बहुत अजीब नंबर दिख रहा है। तो 17 किसी के टेबल में नहीं आता ना यार, इसीलिए टेबल पढ़ना क्यों होता है जरूरी, इसीलिए होता है कि 17 किसी के टेबल में नंबर, क्योंकि कोई भी नंबर जो होगा वो डिवाइड किससे होगा, 1 से लेकर 9 तक नहीं तो डिवाइड होगा किसी न किसी से। हाँ मतलब 11 से भी होगा, प्राइम नंबर से डिवाइड होंगे, बट वो अलग कहानी। बट 1 से लेकर 9 ही तो नंबर होंगे ना मोस्टली। तो बस वही देख लेंगे, जैसे 17। अब 17 1 से 9 तक किसी के टेबल में नहीं आता, 17 सिर्फ एक ही टेबल में आएगा, 17 के ही टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 करके गिनते रहो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 और 17 ठीक है, प्राइम नंबर हो गया 17। देखो प्राइम नंबर हो गया 17। तो ये सब बातें हैं, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, बहुत ज़्यादा इसमें समझा दिया, ईजी जानते ही हो। अब इसमें राइट ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 15 कर लो, सॉल्व, ईजी है। ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, बहुत ईजी है, सारी ही बहुत ईजी है। हाँ, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये इसमें कमांड तुमको आ गई ना, तो प्राइम कंपोजिट और नंबर दे के पहचानना कि कौन नंबर कितने से डिवाइड होगा, क्या होगा, बहुत ईजी हो जाता है काम। तो तुमको अभी कितने डिविजिबिलिटी टेस्ट दिए गए हैं देख लेते हैं। इसमें थोड़ी वीडियो लंबी चली जाएगी लगता है। ओके ठीक है, ठीक है, ओप्स ओके 3.7 अच्छी बड़ी है पर कोई बात नहीं, ठीक है।
अब थोड़ा ही डिविजिबिलिटी टेस्ट समझा देता हूँ जल्दी से। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट इसको कहा है। डिविजिबिलिटी टेस्ट या फिर टेस्ट ऑफ फॉर डिविजिबिलिटी नंबर, कुछ भी कहो, सिंपल सी बात है कि ये ऐसी चीज़ है ना कि जिसको तुम कोई भी नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ में कोई भी नंबर लिखा है A782, ये नंबर 2 से डिवाइडेबल है कि नहीं है, डिविजिबल है। ये नहीं पूछ रहे हैं कितना आएगा डिवाइड करने में, कितना ये आएगा, कितना वो आएगा, नहीं। डिविजिबल मतलब कि 2 इसका एक फैक्टर है कि नहीं, सिंपल सी बात है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये नंबर को देख के ही बता सकते हो, बिना काटे पीटे। 2 से डिवाइड करें, फिर 2 मतलब यहाँ पर 2 लिखा और 2 से डिवाइड किया, हाँ भाई 6 टाइम 1 6 3 टाइम्स 1 कैरी है यहाँ पे, ये सब फालतू की चीज़ें नहीं करना है। डिविजिबल टेस्ट में सिंपल सा है जी, ठीक है। जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 और 5 सेम है लगभग। क्योंकि समझ में आ रहा हो, कोई भी नंबर अगर 10 से डिविजिबल है तो 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। तो 10 से नंबर वही डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट में होता है 0, जिसके लास्ट में होता है 0, जिसके लास्ट में 0 होगा वो नंबर 10 से डिविजिबल होंगे, ये सत्य है। देखो इसमें लिखा है कि यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए, वो 10 से डिविजिबल है। सही बात है। अच्छा भाई, अगर यूनिट प्लेस में 0 और 5 हों तो 5 से डिविजिबल होंगे। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 और 10 का बहुत इजी है। 10 का यूनिट प्लेस में 0 हो, कोई भी नंबर, जैसे कोई भी नंबर मुँह से सोच लो भाई, 1, अरे कोई भी नंबर मुँह से सोच लो, 1 1 2 3 4 7 9 5 5 6 7, कुछ भी 0 लास्ट में, 10 से डिविजिबल है सीधे। अब यहाँ पास कोई सा भी नंबर सोच लो, 8 9 7 5 8 5 5 4 5, 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 5 है। सिंपल, चेक ही नहीं करना तुम्हें, इतना बड़ा लिखना ही नहीं कुछ ऐसा फलाना ठिकाना। तो ये हो गया अपना गेम, इसको इससे हाईलाइट कर लो सही। हाँ, और 2 और 4 का सेम ही है, बट ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि अगर किसी के नंबर में यूनिट प्लेस में ये नंबर्स होते हैं 0 0 2 4 6 8, मतलब 2 के पहाड़े वाले नंबर है ना, ये नंबर्स अगर होते हैं यूनिट प्लेस में तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई भी नंबर देखो, जैसे ये 2 4, देखो लास्ट में 0 है, लास्ट में 6 है, डिविजिबल है, लास्ट में 8 है, डिविजिबल है, लास्ट देखो 2 का टेबल देखो, 2 4 8 10, मतलब वही 0 लिख सकते हो इसको, बोले तो बस मैं बता रहा हूँ 0। तो लास्ट में जितने भी 2 का मल्टीपल अगर लास्ट में आ रहा है तो डिविजिबल है। 2 का मल्टीपल लास्ट में, अभी मल्टीपल फैक्टर पढ़ा ना, बस वही। 3 के लिए क्या है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ मल्टीपल, इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज 0 बाई 3। जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पास एग्जाम्पल भी दिए है, देख पढ़ सकते हो ये, लेकिन मैं समझा रहा हूँ सीधे। जैसे 21 है, मुझे पता है कि 21 तो डिविजिबल है 3 से, बट अगर मुझे निकालना है, जैसे मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल बस याद है, तो 2 + 1 कर दो 3। अच्छा 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, 3 से डिविजिबल है 21। जैसे 49 अब लग रहा है देख कर कि 9 है लास्ट में, तो 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, पर चेक कर लेते हैं। तो 4 + 9, दोनों नंबर को ऐड करो, 4 + 9 कितना होता है? 13। अच्छा 13 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो 49 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 12 आता तो 3 से डिविजिबल हो जाता, जब यहाँ पे 12 आ जाता तो 3 से डिविजिबल हो जाता था ये नंबर, पर नहीं भाई, पर 49 देखने में लग रहा था ना 3 से डिविजिबल, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होगा तो सीधे कर दोगे, ख़त्म खेल। तो ये 2 3 का भी होगा। 3 का क्या था? सम ऑफ द नंबर्स, कि नंबर का तुम सम कर दो, नंबर का सम कर दो और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 6 से अगर कोई फाइंड करना, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये फाइंड कर लेते हैं वो नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से, दोनों से डिविजिबल है, दोनों से ही होना चाहिए, एक से नहीं, दोनों से, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से। अगर कोई भी नंबर दोनों से डिविजिबल है, 2 और 3 से, तो 6 से भी डिविजिबल होगा, पक्का बात है भाई। जैसे कि कोई भी नंबर 16 लेट से 63 को मैंने 6 से चेक करना है, 6 से डिविजिबल है कि नहीं 6 से, तो मुझे क्या करना है, पहले इसको चेक करना है 2 से। तो 2 का क्या था कि लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए 2 4 6 8, मतलब 2 का मल्टीपल आना चाहिए।
पर 3 तो 2 का मल्टीपल है ही नहीं, 3 तो कभी 2 के पहाड़े में आता है नहीं, तो फेल हो गया। तो यही जब फेल हो गया तो लास्ट में 3 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें, सीधे बोल दो कि ये नंबर जो 63 6 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी 63 6 से डिविजिबल नहीं है। एक अगर क्राइटेरिया दोनों में से फेल हो गई, जैसे 6 का डिविजिबल क्या है, या तो नंबर 2 से डिवाइड, या तो नंबर 2 से डिविजिबल हो या फिर 3 से डिविजिबल हो। और दोनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया, इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर एक पहले ही फेल हो जाती है तो दूसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे नंबर फेल हो जाएगा, मतलब नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अब लिखा है अ नंबर विद द 3 और मोर डिजिट डिविजिबल बाय 4 इफ़ दिस फॉर्म्ड इज़ द लास्ट 2 डिजिट नंबर। सिंपल सा है कि जैसे सिंपल से इसका ये बोलने का मतलब है कि भैया अगर 1s और 10s प्लेस, जैसे कोई नंबर लिखा है जैसे 64, जैसे कोई भी नंबर लिखो 469, पहले देखो अगर 1 डिजिट का नंबर है तो सीधे, जैसे 1 डिजिट का नंबर 7 भाई कब आता है 4 के पहाड़े में, तो सीधे बोल दो मैंने। 2 डिजिट नंबर है 48, तो तुमको मैनुअली ही डिवाइड करना पड़ेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो डिविजिबल है। लेकिन अगर कोई 3 डिजिट नंबर है तब उसका चेक कर पाओगे इसमें, है ना। 3 डिजिट नंबर में ही चेक होगा, 2 डिजिट नंबर में भी चेक होगा, पर 3 डिजिट नंबर में, क्योंकि इसका रिलेशन वैसे ही, जैसे 364, इसने क्या बोला है कि 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको लगाना है तो देखना है नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो लास्ट की जो 2 डिजिट है ना उसको आप डिवाइड करो 4 से। अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर ही डिवाइड किससे होगा, किससे, 4 से, समझे। और जैसे 64, अब 60, जैसे अब ये सिर्फ 2 डिजिट बस हमको फोकस करना है, आगे जो भी लिखा मुझे उससे मतलब नहीं। 64 डिवाइड डिविजिबल है क्या, चेक कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 2 आया, यस डिविजिबल है। 64 टेबल में आता है 4 के, तो ओके 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 हो गया। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। अ नंबर विथ 4 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द फॉर्म द लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 4। अब देखो एक चीज़ तुमने देखा होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 4 एंड 8। 2 में क्या देख रहे थे कि लास्ट का जो 1s डिजिट है, 1s प्लेस वाला, वो डिविजिबल होना चाहिए, वो मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 में क्या था, लास्ट का 2 डिजिट, वो किससे मल्टीपल होना चाहिए, 4 से होना चाहिए। अब इसमें क्या देखो, लास्ट के 3 डिजिट, समझे पैटर्न है एक, देखो 2 4 8, तो ये पैटर्न है। तो लास्ट के 3 डिजिट देख लो, ये 216 डिविजिबल है क्या 8 से, तो अगर तुम इसको निकालोगे तो आता है 56 56, यस आता है, हाँ, तो ये डिविजिबल है 8 से। तो लास्ट की बस 3 डिजिट भी बस फोकस करना है, लास्ट की 3 डिजिट ऐसा। और हमको पता है शायद 216 8 का क्यूब भी है 216, तो इससे अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9, क्या चीज़।